हेलो एवरीवन। जब आप अपना लाइसेंस सीपीडब्ल्यूडी में इंडिविजुअल कैटेगरी में बना लेते हैं एज ए अनएम्प्लॉयड इंजीनियर किसी भी क्लास में, क्योंकि दो क्लास में होता है, एक तो क्लास 5 में और एक क्लास 4 में। तो काम करने के बाद आपके मन में थॉट आता है कि अगर मेरा क्लास 5 में लाइसेंस बना हुआ है तो हम उसको अपग्रेड कैसे कर सकते हैं क्लास 4 में। तो यह वीडियो उसी से रिलेटेड है, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्या रूल्स हैं एनलिस्टमेंट के इसके रिगार्डिंग, उससे रिलेटेड है। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, शॉर्ट एंड क्रिस्पी रहेगा, जल्दी जल्दी हर एक चीज़ को एक्सप्लेन कर देंगे। अगर फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो इससे रिलेटेड जो रूल्स हैं, तो एनलिस्टमेंट रूल जो 2023 के आए हुए हैं, तो वो हैं इसमें कि अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन अनएम्प्लॉयड इंजीनियर कैटेगरी में करते हैं, उसके बाद जो है आप जो है अपना स्टेटस जो है उसको नहीं चेंज कर सकते हैं। स्टेटस इन द सेंस, जब आप दोबारा अपग्रेड करने के लिए जाएंगे या रीवैलिडेशन करेंगे या री एनलिस्टमेंट करेंगे तो आप स्टेटस नहीं चेंज कर सकते हैं। मतलब अगर आपकी फर्म इंडिविजुअल है तो आप उसको सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म या फिर प्राइवेट लिमिटेड या किसी तरीके की वो फर्म नहीं बना सकते हैं। आप इंडिविजुअल हैं तो इंडिविजुअल ही रहेंगे। और रीवैलिडेशन के लिए क्या होगा, फॉर रीवैलिडेशन या री एनलिस्टमेंट के लिए जो भी प्री रिक्विसाइट क्राइटेरिया हैं अप्रोप्रिएट कैटेगरी के लिए वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड, वही फॉलो किए जाएंगे। आप उसमें अपना स्टेटस या कॉन्स्टिट्यूशन जो है एट द टाइम ऑफ रीवैलिडेशन या फिर री एनलिस्टमेंट जो है वो चेंज नहीं कर सकते हैं। मतलब इंडिविजुअल के हैं तो इंडिविजुअल के ही रहेंगे, है ना। अब कब चेंज कर सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है। तो ये नेक्स्ट स्लाइड में आपको मिल जाएगा कि कब आप अपना स्टेटस चेंज कर सकते हैं। तो स्टेटस चेंज करने के लिए आपको इंतज़ार करना होगा 5 साल का। 5 साल के पहले आप जो है अपना स्टेटस नहीं चेंज कर सकते हैं। यानी कि जब आप, अगर आज की डेट में आपका लाइसेंस बना हुआ है तो आज की डेट से 5 साल के बाद जब आप रिवैलिडेशन या री एनलिस्टमेंट कराएंगे तब आप वहाँ पर अपना नाम चेंज कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर सकते हैं, स्टेटस, ये सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। लेकिन इन द मीन टाइम अगर बीच में अगर आप अपना बिजनेस का एड्रेस जो है चेंज करना चाहते हैं तो एड्रेस को चेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये एनलिस्टमेंट रूल हैं। अब अगर देखेंगे कि डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर होते हैं, तो डॉक्यूमेंट की लिस्ट में एज इट इज़ सेम आपका फ़ोटो लगेगा जिस पर आपका नाम लिखा हुआ होगा और बैकग्राउंड वाइट होगा। इसके अलावा साइन अपलोड होगा, आधार कार्ड, इस पर आपका स्टैंप लगा होना चाहिए अपलोड करते टाइम और आपके साइन होने चाहिए। पैन कार्ड अपलोड होगा, इस पर भी आपके स्टैंप और साइन होना चाहिए। जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड होगा, इस पर भी आपके साइन और स्टैंप की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा आपके लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, जो क्लास 5 का आपने बना के रखा है उसमें जो सारे डिटेल हैं वो भी फिलअप करनी पड़ती हैं एनेक्सर 2 के पार्ट 2 में। पार्ट 2 जब आप फिल करेंगे तो वहाँ पर आपको जो है इसकी डिटेल फिल करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट क्या है, ये तो बेसिक डॉक्यूमेंट हो गए। और जब आप पार्ट 2 फिल करेंगे एनेक्सर 1 का, ठीक है, तो वहाँ पर आपको बैंक की डिटेल में आपको बैंक का नाम, बैंक का एड्रेस, बैंक का मोबाइल नंबर और बैंक की ईमेल आईडी। अब आपने करंट, क्योंकि आपका लाइसेंस बना हुआ है तो आपका करंट अकाउंट होगा, तो सारी डिटेल वही करंट अकाउंट की आपको यहाँ पर दे देनी है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो पेमेंट स्लिप भी यहाँ पर आपको अपलोड करनी होती है। पेमेंट स्लिप में एक ट्रांजैक्शन नंबर लिखा होता है, वही ट्रांजैक्शन नंबर आपको जो है एनेक्सर 1 के पार्ट 2 में आपको देना पड़ता है। अमाउंट की बात करेंगे कितना पेमेंट करना होता है, तो क्लास 5 से क्लास 4 में आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए जा रहे हैं तो क्लास 4 का लाइसेंस जो पेमेंट की स्लिप पेमेंट करनी होती है वो 5000 पेमेंट करनी होती है। इसकी पेमेंट आप भारत कोष से कर सकते हैं। भारत कोष में कैसे करना है इसके लिए वीडियो जो है मैंने बना दिया है, चैनल पर देख सकते हैं, या वीडियो का लिंक जो है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वैसे आप कर सकते हैं पेमेंट। अब इसके अलावा जो है आपको, क्योंकि अब आप बहुत सारा काम कर चुके हैं तो आपको जो है जो फाइनेंशियल साउंडनेस होनी चाहिए वो मेंटेन हो गई होगी। तो फाइनेंशियल साउंडनेस में आपको क्या करना होगा, बैंकर सर्टिफिकेट, एनुअल टर्नओवर सर्टिफिकेट या फिर नेटवर्क सर्टिफिकेट, इन तीनों में से कोई एक आपको देना होता है। बैंकर सर्टिफिकेट जब आप जमा करने के लिए जाएंगे तो 26 लाख का मिनिमम होना चाहिए, या फिर अगर एनुअल टर्नओवर सर्टिफिकेट जमा करने के लिए जा रहे हैं तो वो भी 26 लाख का होना चाहिए एवरेज। ये एवरेज है लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर का, ठीक है, लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर का एवरेज टर्नओवर जो है वो 26 लाख होना चाहिए।
सपोज दैट आपने काम जो है एक ही साल में 40 लाख का कर लिया है, तो कम से कम 26 लाख का टर्नओवर जो है 26 लाख का टर्नओवर जो है उस फाइनेंशियल ईयर में होना चाहिए। और नेटवर्क सर्टिफिकेट 13 लैक्स का होना चाहिए। इन तीनों में से आप कोई एक बना सकते हैं। अब अगर डिटेल की बात करेंगे कि ये कैसे बनते हैं, तो CPWD ने इसके फॉर्मेट दे के रखे हैं। आपको उन्हीं फॉर्मेट में इन तीनों में से जो भी आप बनवाना चाहते हैं उन्हीं फॉर्मेट्स में आपको बनवाना है। कैसे बनाना है इसके वीडियो भी जो है चैनल पर हैं, इजीली आप बना सकते हैं। जैसे बैंकर सर्टिफिकेट, अगर थोड़ा सा बेसिक जानना चाहते हैं तो जान लीजिए कि बैंकर सर्टिफिकेट जो होगा वो बैंक के लेटर हेड पर बनेगा। इसके अलावा एवरेज एनुअल टर्नओवर सर्टिफिकेट और नेटवर्क सर्टिफिकेट ये CA के लेटर हेड पर बनते हैं। ठीक है, CA के लेटर हेड पर बनते हैं, यानी आपको CA से बनवाना पड़ेगा और ये आपका बैंक से बनेगा। बैंक जो होनी चाहिए वो शेड्यूल्ड बैंक होनी चाहिए। ठीक है, शेड्यूल बैंक की लिस्ट आप गूगल पर जा कर के देख सकते हैं। अब इसके अलावा अगर वर्क एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो कोई एक वर्क जो है मिनिमम 30 लैक्स का क्या होना चाहिए। अगर एक वर्क आपने नहीं किया है तो फिर 15-15 लाख के कोई 2 वर्क्स आपको करने होते हैं। मिनिमम अमाउंट है, यानी कोई वर्क 16 लाख, कोई 18 लाख का अगर आप कर लेते हैं तो वो एलिजिबल है। अगर कोई 18 लाख का करते हैं और एक 12 लाख का करते हैं तो ये 12 लाख वाला वर्क जो है एलिजिबल नहीं है। 18 लाख वाला वर्क ही एलिजिबल है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो आपको एक और वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, यानी 15 या 15 लाख से ज़्यादा अमाउंट का होना चाहिए। ये जो अमाउंट होना चाहिए ये ग्रॉस अमाउंट जो आपके फाइनल बिल में आता है वो होना चाहिए। 3 वर्क, अगर आप कोई 2 वर्क नहीं है 3 वर्क हैं तो 3 में से जो है तीनों वर्क मिनिमम 10-10 लाख के होने चाहिए। 10 लाख से किसी भी अमाउंट का वर्क आपका एलिजिबल नहीं है क्लास 4 में रजिस्ट्रेशन के लिए। तो ये बेसिक जो है मिनिमम क्राइटेरिया है वर्क एक्सपीरियंस का। अगर आप ये क्राइटेरिया फॉलो करते हैं, है ना, अगर ऐसा है तो आप जो है फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा, तो सपोज दैट कोई आप 3 वर्क आप देते हैं 10-10 लाख के। ठीक है, कोई 3 लाख 10-10 लाख के 3 वर्क देते हैं तो तीनों वर्क का वर्क अवॉर्ड लेटर लगेगा, तीनों वर्क का कंप्लीशन सर्टिफिकेट लगेगा और तीनों वर्क का एनेक्सर 3 जो है वो लगता है। एनेक्सर 3 कैसे फिल करना है उसका भी वीडियो मैंने बना दिया है। बहुत केयरफुली फिल करना होता है। रीज़न क्या है कि जब आप अप्लाई कर देते हैं रिवैलिडेशन के लिए या री इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आपका वर्क जो है, जो भी आप सपोज दैट जब आप 3 वर्क यहाँ पर सबमिट करेंगे तो वो तीनों वर्क जहाँ पर भी आपने किए हैं उन वर्क्स का इंस्पेक्शन करने के लिए CPWD की टीम जाती है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या असिस्टेंट इंजीनियर जाते हैं या दोनों लोग मिलकर जाते हैं। तो जब इंस्पेक्शन करने जाएंगे तो जो आप एनेक्सर 3 फिल करके देंगे वही सेम एनेक्सर 3 को जो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या असिस्टेंट इंजीनियर क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं, उसको चेक करते हैं। ठीक है, और फिर आपको उसी के बेसिस पर मार्क्स देते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, डिटेलिंग है। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं। होप सो आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू।